खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। करोड़ों की लागत से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स का संचालन बना सुस्त। गंभीर मरीजों और घायलों के सामने आ सकती है कठिनाई। मत्स्य यूनिवर्सिटी में शोधार्थियों ने किया प्रदर्शन। बार बार चक्कर लगाने के बावजूद जमा नहीं हो रहे शोध प्रबंध। विधानसभा में टीकाराम जूली को मिला नेता प्रतिपक्ष का दायित्व। कांग्रेस आलाकमान ने दलित चेहरे को सौंपी जिम्मेदारी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे जाट समुदाय के डोटासरा। और बच्ची का दूसरा सिर बनी विशाल गांठ को जटिल ऑपरेशन से निकाला गया। SMS में अलवर की मासूम की बचाई जान। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और शिशु चिकित्सालय का ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़ा हुआ है। साथ ही लिक्विड मेडिकल केमिकल प्लांट भी बंद है। ऐसे में इमरजेंसी की स्थिति में कठिनाई पैदा हो सकती है। पेश है खास रिपोर्ट। अलवर के जिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट बंद हैं। साथ ही एक लिक्विड मेडिकल केमिकल प्लांट भी ठप है। यहाँ कुल 6 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिनमें से सिर्फ 4 प्लांट चालू हाल में हैं। ट्रॉमा सेंटर में गंभीर मरीजों और घायलों को लाया जाता है, लेकिन यहाँ का प्लांट भी बंद है। साथ ही शिशु चिकित्सालय में लगा ऑक्सीजन प्लांट करीब 1.5 साल से ठप है। ऐसे में शिशु चिकित्सालय को जनाना अस्पताल से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है। साथ ही ट्रॉमा सेंटर में भी प्रतिदिन 6 से 7 सिलेंडर दूसरे प्लांट से लाने पड़ते हैं। जिला अस्पताल में करीब 60 लाख की लागत से लिक्विड मेडिकल केमिकल टैंक बनाया गया था। यह लिक्विड ऑक्सीजन को सप्लाई करने के काम आता है, लेकिन टैंक भी इसी वजह से 2 महीने से उपयोग में नहीं आ रहा। जबकि इस टैंक से लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से जिला अस्पताल को रोजाना 5,000 का फायदा होता था। यह 6 ऑक्सीजन प्लांट करोड़ों की लागत से बने थे। हर प्लांट पर करीब 50 से 60 लाख की लागत आती है। वहीं संबंधित अधिकारी मनोज राठी ने माना कि शिशु चिकित्सालय में 1.5 साल से ऑक्सीजन प्लांट बंद है, जिसका प्रस्ताव बनाकर जयपुर भेज दिया गया है। साथ ही ट्रॉमा सेंटर के ऑक्सीजन प्लांट को चलाने से अस्पताल को हानि होती है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन करीब 6 से 7 ऑक्सीजन सिलेंडर ही काम आते हैं। इन्हें दूसरे प्लांट से भरवाकर सप्लाई कर दिया जाता है। राठी ने बताया कि लिक्विड केमिकल टैंक भी जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। 6 ऑक्सीजन प्लांट है और 1 LMO है। चालू कितने हैं? अभी 5 ऑक्सीजन प्लांट चालू है। 1 प्लांट में अभी टेंडर कर रखा है, वो भी चालू हो जाएगा और LMO भी चालू है। कहाँ का बंद है प्लांट? शिशु चिकित्सालय का बंद है। अभी जो सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी का है वो 600 LPM का है, जो PM केयर फंड से है। और इसके अलावा 500 LPM के 3 प्लांट हैं, एक 250 LPM का, एक 450। पीछे 3 प्लांट है। ये पीछे ये LMO है, 10 किलोलीटर कैपेसिटी का है। ये भी चालू है? हाँ, ये चालू है। 0-0 पे दिखा रहा 0-0 इसमें जो प्रेशर है वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन डलती है इसमें, तो उसके लिए टेंडर हो रखे हैं। RMSC से टेंडर चल रहा है। वो जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद में LMO डलवाएंगे। अभी चालू है? चालू है। इसमें प्रेशर 0 नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको बिल्कुल 0 कर देंगे तो फिर इसको फिल करने के टाइम पे इसको कूलिंग के लिए हमको 4 जो बार का प्रेशर है वो वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसको हम यूज नहीं करेंगे। इसकी उपयोगिता लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, उसको हॉस्पिटलाइज कराने के लिए। हाँ, कितनी कैपेसिटी में सप्लाई करता ये 10 किलोलीटर कैपेसिटी का है ना, 10 किलोलीटर। LMO के टेंडर पर टेंडर RMSC कर रही है उसके लिए स्टेट से। कब से भेजा हुआ है? ये 6 महीने 7 महीने हो गए इसको लगेगा। अभी तो हमारी जो सप्लाई है ना वो ऑक्सीजन प्लांट से चल ही रही है। जो 6 प्लांट लगे हुए हैं उनसे सप्लाई चल रही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की खासी जरूरत देखते हुए कई प्लांट्स लगाए गए। दूसरी ओर कुछ अरसे पहले ही एक नए चीनी वायरस का खतरा सामने आया था। इसके अलावा गंभीर बीमारों और जख्मियों के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे में विभाग के आला अधिकारियों को चाहिए कि वे जयपुर भेजे गए प्रस्तावों को जल्द मंजूर करवाएं।
जिससे जिन प्लांट्स का संचालन ठप है उन्हें शुरू करवाया जा सके। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में शोधार्थियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। इनमें शिक्षा एवं ABST विषय के शोधार्थी शामिल थे। विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री यशदीप शर्मा ने बताया कि शोध प्रबंध जमा नहीं करने के साथ ही किसी भी लिखित कार्यवाही का अभाव बना हुआ है। वर्ष 2021 से शोध प्रबंध जमा करवाने के लिए शोधार्थी परेशान हैं, लेकिन हर बार उन्हें कोई बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। उन्होंने वाइस चांसलर के रवैये को गलत ठहराया। उधर जिला संगठन मंत्री राजकुमार मीणा के अनुसार मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। उधर शोधार्थी प्रतिभा एवं राम चतुर्वेदी ने भी अपनी परेशानी का इजहार किया। प्रदर्शन तो वैसे हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और इनको कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं यूनिवर्सिटी को। हम ABST और शिक्षा विभाग के शोधार्थी हैं जो सन 2021 से अपनी थीसिस लेकर के घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है, कईयों की बैग में रखी है। अभी तक हमारी जमा नहीं की जा रही, कोई भी लिखित कार्यवाही नहीं की जा रही। हम कभी कह देते हैं कि सुपरवाइजर सही नहीं है, कभी कुछ और बहाना लगा देते हैं। VC होकर भी बजाय सॉल्यूशन निकालने के केवल बहाने देते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर VC नहीं है। जैसे ही हमने अपनी बात शुरू की, VC साहब यहाँ से चले गए बिना बात किए, हमसे बिना कोई सॉल्यूशन निकाले। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा काम हो। ये तो कोर्ट से भी ले आए हैं आदेश, इनके कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। हमारी सोच जमा कर लीजिए, हमें हमारी BSD की डिग्री दी जाए जिसके लिए हमने एडमिशन लिया। यही मांगे हैं हमारी। जो विद्यार्थी चाहते हैं सबकी भ्रष्टाचार की जो भी इनके काम है हम उनमें लिप्त नहीं होना चाहते। ये कोर्ट से आदेश आने के बाद भी उनका नहीं कर रहे हैं। हमारी जमा नहीं की जा रही, जमा होने के बाद में भी उनको अभी तक एफिलिएट नहीं कर रहे हैं ये लोग कि हमारी जमा हो गई है। मार्च 2021 में मैंने मेरी PhD की थीसिस विश्वविद्यालय को जमा कराने के लिए निवेदन किया था। मैंने प्रार्थना पत्र दिया। मुझे कहा गया 3 साल बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि आपके गाइड जो हैं वो ठीक रूप से नियुक्त नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब आप जैसा आप करेंगे देखेंगे, नया गाइड आप नियुक्त कर दो। मैंने कम से कम 10 बार विश्वविद्यालय से निवेदन किया। VC साहब से मिला, मैं कई बार मिला। मैंने कहा कि भाई नई गाइड नियुक्त कर दो आप। इन्होंने नया गाइड नियुक्त नहीं किया। मेरे को मजबूरी विवश होना पड़ा। मैं हाईकोर्ट की शरण में गया। वहाँ से मैं 6 महीने में केस जीत कर आया। विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध में केस जीता। मैंने 2 महीने पहले वो दिया। माननीय हाईकोर्ट ने इसके अंदर 2 महीने का समय विश्वविद्यालय को दिया कि 2 महीने के अंदर इनका आप गाइड नियुक्त करके इनकी PhD को सबमिट करें आप। उसके बाद भी आज 4 महीने हो गए, ना तो मेरा कोई इसका किसी भी कार्य का कोई ना तो कोई पता ठिकाना है। मैं 2 तारीख को आके भी गया था VC साहब के पास और मैंने निवेदन किया था कि हमारी थीसिस जमा करके हमें नए गाइड नियुक्त किए जाएं, लेकिन केवल विश्वविद्यालय के VC अकर्मण्य है, कोई काम नहीं करना चाहते। अलवर ग्रामीण से विधायक और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली को कांग्रेस ने प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। गौरतलब है कि जूली अलवर ग्रामीण से तीसरी बार विधायक बने हैं। वे गहलोत सरकार में पहले राज्य मंत्री थे और इसके बाद उन्हें प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। टीकाराम जूली एवं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नजदीकी माने जाते हैं। उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने में जितेंद्र सिंह की अहम भूमिका मानी जा रही है। पहली बार दलित नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़े वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। इसके अलावा जाट चेहरे के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद पर कायम रखा गया है। वहीं जूली को यह दायित्व मिलने की खुशी में अलवर शहर में आतिशबाजी की गई। इस मौके पर अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। टीकाराम जूली जिंदाबाद, पवार जितेंद्र जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। सभी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज कांग्रेस के आलाकमान ने हमारे नेता, पूर्व में केंद्र हमारे कैबिनेट मंत्री रहे, हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, भाई टीकाराम जूली जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए राजस्थान विधानसभा में। जूली जी ने सदा ही गरीब की, पिछड़े की, दलित की, बेरोजगारों की, गरीब की बात की है और ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे चेहरे को आज पार्टी ने मौका दिया है जो हम सबको साथ लेके चलते हैं। पिछले 20 वर्षों से जो राजनीति में उन्होंने जिला प्रमुख से लेके और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री तक के जिन्होंने कार्य किया है, उसको देखते हुए उनकी ईमानदारी, स्वच्छ छवि और युवा चेहरे को जो मौका दिया है, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हम सभी पार्टी आलाकमान, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी और अशोक गहलोत जी
पायलट साहब सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जूली जी जैसे एक चेहरे को मौका दिया। जोमेटो पर पिज्जा ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी मैन को लूटने का एक फरार आरोपी पुलिस ने पकड़ लिया है। सदर थाना पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। 12 अप्रैल 2023 को परिवादी जमशेद खान ने मामला दर्ज करवाया था। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पहले ही दबोच लिया था। इनमें जाहर खेड़ा के साहिल खान और सुरेंद्र शामिल थे। अब इनके फरार साथी बशीर को भी पकड़ लिया गया है। तीनों आरोपियों ने लूट की योजना बनाकर डिलीवरी मैन को बुलाया था। उन्होंने पहले तो जोमेटो पर ग्राम सिरमौली का पता देकर पिज्जा ऑर्डर किया और इसके बाद डिलीवरी मैन से मोबाइल और 1200 रुपए लूट लिए। परिवादी जमशेद जो जोमेटो में काम करता है सप्लाई का, उसको ऑर्डर पिज्जा का ऑर्डर मंगाने के नाम पर दिनांक 12/4/2023 को आरोपी गणों ने बुलाया था, जो वहाँ सिरमौली के पास रात के समय ऑर्डर लेकर के पहुंचा था, जहाँ पे आरोपी गण द्वारा उसका मोबाइल फोन और आधार कार्ड और 1200 रुपये छीन लिए थे आरोपी गण द्वारा, जिस पर अज्ञात आरोपी गणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अब आरोपी वसीर निवासी झारखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। इससे पूर्व इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जा चुका है। दो कौन आरोपी? 2 आरोपी साहिल और सुलेंद्र उर्फ भुल्लू, इन 2 को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों भी झारखेड़ा के निवासी हैं। और आइए अब आपको बताते हैं अलवर की 5 माह की बालिका के जयपुर एसएमएस में हुए ऐसे कठिन ऑपरेशन के बारे में, जिसके चलते उसे अपने दूसरे सिर यानी सिर से जुड़ी करीब 2 किलोग्राम की गांठ से छुटकारा मिल गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में 5 माह की बच्ची के सिर से 2 किलोग्राम की बड़ी गांठ निकाली गई है। यह गांठ बच्ची के जन्म लेने के साथ ही उसके सिर से जुड़ी हुई थी। ऐसे में परिवार और गांव के लोगों को एक बार तो यह प्रतीत हुआ कि बच्ची के 2 सिर हैं। उधर डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची के शरीर के कुल वजन का 45% तो केवल इस गांठ का ही था। इस कारण से बच्ची का सोना भी मुश्किल हो गया था। उसके परेशान माता पिता जब एसएमएस पहुंचे तो डॉक्टरों ने सर्जरी करने का निर्णय किया। यहाँ सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर संजीव चोपड़ा के निर्देशन में डॉक्टर विनोद शर्मा, बीएल बैरवा, डॉक्टर मोहित, शोभा पुरोहित और डॉक्टर मीनू शर्मा ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्ची को 2 दिन आईसीयू में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के शरीर का कुल वजन 5 से 6 किलोग्राम के बीच था, जिसमें 2 किलोग्राम वजन तो केवल गांठ का ही था। बहरहाल इस मासूम को अपने दूसरे सिर यानी सिर से जुड़ी विशाल गांठ से अब छुटकारा मिल गया है और वह सामान्य जीवन जी पाएगी। गणतंत्र दिवस से पूर्व अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्कूली बच्चों द्वारा पीटी की तैयारी की जा रही है। रिहर्सल से जुड़े अरुण जोशी ने बताया कि करीब 18 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, लेकिन मंगलवार को 12 ही स्कूल मौजूद रहे। इनमें से 2 गैर सरकारी और 10 सरकारी स्कूलों के बच्चे शामिल थे। करीब 15 शिक्षकों की टीम इन्हें ट्रेनिंग दे रही है। जोशी ने बताया कि वह लगातार 31 साल से गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। इस बार भारत माता की झांकी के रूप में एक यात्रा भी निकाली जाएगी। कुल मिला के इस आयोजन के लिए 18 स्कूलों को नियत किया गया है विभाग के द्वारा, जिनमें से 12 स्कूल आज हमारे सामने मौजूद थे, जिनमें से 2 स्कूल प्राइवेट थे, जिनमें आर्य कन्या एक साथ जोड़ देंगे, आर्य कन्या मालवीय नगर और आर्य कन्या विवेकानंद नगर, 2 स्कूल ये थे और एक बाल भारती स्कूल प्राइवेट स्कूलों में आज उपस्थित है। सर पिछली बार भी इस बारे में चर्चा कलेक्टर साहब से हुई थी, वो अब कलेक्टर साहब का स्थानांतरण हो गया है, उन्हें इस चर्चा को उनके सामने रख दिया गया है। आपका भी सहयोग रहे तो ये संभव है कि 3 रुपए में बच्चों को कुछ होता भी नहीं है। मैं जब यहाँ पे पीटी करने के लिए आता था, बहुत छोटा बच्चा था 8वीं 9वीं क्लास में, तब से ही ये 3 रुपए चला रहा है। इसमें संशोधनों के पैसे बढ़ जाएं जिससे बच्चों को प्रतिदिन नाश्ता मिल सके। तो सर वो विभाग ने पिछली बार कोशिश करी है कि वो दानदाताओं से बात करने की, मेरी पिछली बार हमारे जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी थे श्री नेकी राम जी, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि भामाशाहों से हम इकट्ठा करके, अगर नहीं हो पाता तो भामाशाहों से इकट्ठा करके हम सबको नाश्ता करवाएं। शासन द्वारा हमको यहाँ पे जल व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और माइक की व्यवस्था की गई है, जिनमें अभी शुरू के 2 दिन है तो माइक की व्यवस्था आज नहीं हो पाई है। पानी आ गया है, एम्बुलेंस हमारे पास खड़ी है, सफाई के लिए नगर पालिका को बोल दिया गया है। कुछ सफाई वो कल कर गए थे, बाकी
कल वो सफाई करेंगे। 26 जनवरी को हमने सब जितने भी यहाँ पे शारीरिक शिक्षक लगे हुए हैं उनने ये तय किया है कि जितने बच्चों के पास डंबल उपस्थित हो जाएगा उससे डंबल से पीटी कराई जाएगी, और साथ में जब पीटी हमारी समाप्त हो जाएगी तब पीछे से हम एक बार पुनः बहुत सालों के बाद भारत माता की एक झांकी निकाल के मुख्य ध्वज के सामने लेके आएंगे। उधर शिवाजी पार्क स्कूल से आई छात्रा गंगा ने आरोप लगाया कि यहाँ अल्पाहार तो दूर पानी तक भी नहीं मिलता। सभी बच्चे अपने घर से टिफिन और पानी की बोतल लाते हैं। इसके अलावा माइक भी मुहैया नहीं करवाया गया है। गौरतलब है कि कई दशकों से बच्चों को नाश्ते के लिए सिर्फ 3 रुपए प्रति विद्यार्थी का प्रावधान है। क्या नाम आपका और कौन सी स्कूल से आए हो आप? मेरा नाम गंगा है, मैं शिवाजी पार्क स्कूल से आई हूँ। कितने साल हो गए करीब आपको यहाँ पे? 3 से 4 साल। यहाँ पे नाश्ते का प्रबंध है आपके लिए, फिर घर से लाते हो आप? घर से लेके आते हैं। पानी की सुविधाएं नहीं है, वो भी घर से? यस। पानी की बोतल घर से लाते हैं। अच्छा, प्रशासन के द्वारा जो बैंड वगैरह है या फिर आपके जो सुविधा अनुसार कुछ चीजें यहाँ उपलब्ध है या फिर वो भी आपका स्कूल या आप खुद मौजूद करते हो चीजों? नहीं, वो तो यहीं से मिलता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश मीना अवस्थी ने शहर में आरती बालिका गृह एवं इरादा बाल गृह का निरीक्षण किया। वे सोमवार शाम जब आरती बालिका गृह पहुंची तो 33 बालिकाएं एवं 9 कर्मचारी उपस्थित मिले। साथ ही पुराना भूरा सिद्ध रोड स्थित इरादा बाल गृह में कुल 29 बालकों में से 16 उपस्थित थे। संचालक ने शेष बालकों के स्कूल जाने की जानकारी दी। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शीघ्र पुनर्वास करवाए जाने के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही उचित दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर नीलम सिंह और प्रज्वल सिंह ने बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। अलवर में जन जागरूकता की दृष्टि से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र और यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक थाने पर कार्यशाला की गई। यातायात थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं को ट्रैफिक के नियम बताए गए। उन्हें जानकारी दी गई कि वाहन को तेज गति से न चलाएं, साथ ही लाइसेंस भी अवश्य बनवाएं। थाना प्रभारी के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने को लेकर चालकों की समझाइश हो रही है। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें विभिन्न अलवर जिले के कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं। उनके साथ में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर श्री पंकज जी भी पधारे हैं। उनके साथ हमने ट्रैफिक यातायात नियमों की जानकारी देना, जनता को जागरूक कैसे किया जाए उसके संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है, जिससे आने वाले सड़क सुरक्षा जो अभियान 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसमें आम लोगों में ये जागरूकता लाएंगे, यातायात नियमों का पालन करें, सड़क दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुए उसमें कमी की जा सके, जनता की सुरक्षा हो, सुगम व सरल यातायात व्यवस्था की जा सके। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में पहुंची। यहां मौजूद शातिर के थैले की तलाशी लेने पर अवैध देशी शराब के पौवे बरामद हुए। इसके बाद हजूरी गेट निवासी विनोद को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। गत रात्रि को गश्त के दौरान मोहल्ला दिल्ली दरवाजा से एक शख्स विनोद कुमार अठवाल पुत्र सुरेश कुमार अठवाल जाति वाल्मीकि उम्र 42 साल निवासी हजूरी गेट थाना कोतवाली को अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। तफ्तीश जारी है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने सूर्यनगर की एक दुकान से मोबाइल पार करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक काशीराम ने बताया कि पीड़ित मेडिकल शॉप पर बैठा हुआ था। इसी दौरान 3 अज्ञात युवक यहां पहुंचे और पीड़ित दुकानदार को बातों में उलझाकर काउंटर से फोन लेकर चले गए। इस प्रकरण में पुलिस ने बाबूलाल और नवाब को गिरफ्तार किया है। साथ ही तीसरे आरोपी तैयब खान को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 13/1/2024 को भानु प्रकाश शर्मा ने मुकदमा दर्ज मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी माधव मेडिकल स्टोर सूर्यनगर में दुकान है, जिस पर से उसके पिताजी का मोबाइल काउंटर पर से 3 अज्ञात चोरों ने चोरी किया था, जिनमें से 2 को मुखबिर की इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल और वक्त घटना काम में ली गई मोटरसाइकिल तीसरा आरोपी है तैयब हुसैन निवासी मन्ना का, उसके पास है, बरामद किया नहीं, अभी बरामद नहीं हुआ है, उससे गिरफ्तार होने पर बरामद किया जाएगा। इनको बाबूलाल और बप्पी व नवाब और फिर नब्बू को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनको आज न्यायालय में
पेश किया जा रहा है। इन्होंने क्या है कि मोटरसाइकिल जैसे राहगीर चलते रहते हैं उन पे से झपट्टा मार के छीन ले जाते हैं। ये जो घटना की है इसमें इन्होंने दुकान काउंटर पे रखा था और जो मुस्तकीस था, मुस्तकीस का फादर है, उसको बातों में दवाई लेने के बहाने बातों में लगा लिया और इन्होंने जैसे वो दवाई लेने अंदर गए थे इन्होंने मोबाइल बाबूलाल ने लेकर के जेब में रख लिया, लेकर के चले गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मेवात क्षेत्र में साइबर क्राइम और अवैध खनन की रोकथाम पर जोर दिया है। आहूजा के अनुसार सरकार ने अवैध खनन पर सख्ती दिखाई है, लेकिन स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस पर अंकुश की दृष्टि से जागरूकता लाई जाए। साथ ही पुलिस, खनन और वन विभाग को भी मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। साइबर क्राइम 6 तरह का, हनी ट्रैप, मोबाइल पर सट्टा खेला जाता है, बैंक लूटना, एटीएम लूटना, OLX पर लूटना, इस तरह की वारदातें 11 तरह के अपराध ऑल ओवर में हैं। वो शायद देश में अब कहीं नहीं है। अनपढ़ लड़के जो हैं वो इस मोबाइल पे कैसे इतने ट्रेनिंग पा गए, ये भी आश्चर्य की बात है। साइबर क्राइम, गोकशी, गो तस्करी, अवैध खनन की तरफ शायद राजस्थान सरकार ने और जिला प्रशासन ने ध्यान दिया है। 3 विभाग, माइंस विभाग, फॉरेस्ट और पुलिस मिलकर के इस तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। अवैध खनन को सख्ती से रोका जाना चाहिए और साइबर क्राइम को उससे भी ज़्यादा सख्ती से रोका जाना चाहिए। इस तरह के अपराध बढ़ेंगे तो हम लोगों को कानूनी दृष्टि से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। गो तस्करी, गोकशी और अवैध खनन 3 ऐसे मुद्दे हैं जो इस मेवात में बहुतायत में फैले हुए हैं और इसको करने वाला एक बिरादरी, एक जाति मेव समाज के लोग हैं। मेव समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, नेता हैं या मौलवी हैं या मौलाना हैं या इमाम हैं, इन सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरफ पूरा ध्यान दें और ज़िले में, मेवात में अब गोकशी, गो तस्करी न होने दें, न अवैध खनन होने दें। यही हमारे इस अपने अलवर का और अपने इस क्षेत्र का लाभ है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर शहर में सफाई और आवारा पशुओं की समस्या दूर करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आहूजा का कहना है कि पार्षद एवं शहर वासियों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होना होगा। साथ ही गौपालक और डेयरी संचालकों को आवारा पशुओं को सड़क पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं सड़क पर घूमते सभी पशुओं को कांजी हाउस में पहुंचाने की भी आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात है कि हम उस शहर के वासी हैं कि जो देश में सफाई के मामले में रेटिंग पर 364वें नंबर पे है। कमी हम सबकी है। पूरी जनता जागरूक नहीं है, जनता इंटरेस्ट नहीं लेती साफ सफाई में और पार्षद इंटरेस्ट नहीं लेते साफ सफाई में और सफाई कर्मचारी भी इसमें अपनी कमजोरी दिखाते हैं। अगर हम सबको अलवर से प्यार है, हमारा सबका अलवर से व्यवहार है, हमको अलवर से सबसे आत्मीय भाव है और हमारे में जरा भी संवेदनशीलता है, तो महापौर सहित, MLA साहब, मंत्री सहित हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। संपूर्ण जनता को, संपूर्ण पार्षदों को, सफाई कर्मचारियों को। आवारा पशु के संबंध में कल मेरी SP साहब से भी के यहाँ भी बात हुई है और ये जो ई-रिक्शा चले हैं, असल में ट्रैफिक इन्होंने भी ख़राब किया है और आवारा पशुओं के बारे में जो पशुपालक हैं अलवर में, जो डेयरियाँ चलाते हैं, प्राइवेट डेयरियाँ, उन सब से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी अपने सिर्फ गाय में से या भैंस में से दूध निकाल कर गाय को सड़क पर नहीं छोड़ दें और नंदी जो बेचारे भूखे मर रहे हैं उनकी तरफ जनता ध्यान दे। हम लोग सब, हमारा कर्तव्य है कि इस समय नंदी जो सांड है जो सड़क पर घूमता है और वो भूखा मरता है, कागज़ चबाता है या गंदगी चबाता है, इस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और पशुपालकों से जो गाय में से दूध निकाल कर छोड़ देते हैं उन सबको, और नगर निगम ने अगर ऐसे आवारा पशु ज़्यादा मिलते हैं तो उनको कांजी हाउस के लिए और पकड़ करके गौशाला में भर्ती करवाना चाहिए ताकि पशुपालकों को इस बात का असर हो और इस बात को लेकर के हम लोग जागरूक हों। जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय से, शहर के आयुक्त महोदय से और सभी हमारे अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि वो भी इस तरफ पूरा ध्यान देंगे। एक बार शहर में पूरा राउंड सभी अधिकारी जोन वाइज
सभी अधिकारी, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट सब निकालेंगे तो इस समस्या का निदान हो पाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में मंगलवार को नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र पालावत की पत्नी की स्मृति में लगे कैंप में 100 से अधिक मरीजों की जांच हुई। वहीं चयनित 35 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन भी किए गए। महावीर इंटरनेशनल की ओर से आज का ये शिविर हमारे वरिष्ठ साथी श्री नरेंद्र पालावत जी की पत्नी की स्मृति में लगाया जा रहा है। लगभग इसमें 100 के आसपास ओपीडी हो गई है और करीबन 60 के आसपास इसमें से सेलेक्ट किए गए हैं जिनके ऑपरेशन होने हैं। परंतु एक दिन में सरकार की तरफ से जो परमिशन है वो 30-35 की रहती है, तो कोशिश यही करेंगे कि आज अधिकतम 35 लोगों का ऑपरेशन कर दिया जाए। शाम को ऑपरेशन होगा, रात को पेशेंट और उसके साथी के ठहरने की, खाने की सुविधा नहीं रहेगी और कल सवेरे इनको दवाई, चश्मा और डिस्चार्ज टिकट देके और सब समझा के फ्री किया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा उमरैन ब्लॉक के शिक्षकों का शिविर यशवंत स्कूल में लगाया गया। विद्यालय आधारित आकलन शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। इस दौरान 6 से 10 तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले वरिष्ठ शिक्षकों एवं लेवल 2 के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। शिविर प्रभारी और सिरमौर स्कूल के प्रिंसिपल अख्तर हुसैन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर में नई शिक्षा नीति के नवाचारों को शामिल करते हुए ट्रेनिंग दी गई। 10 दिवसीय शिविर है जिसमें से 5 दिवस ऑफलाइन है और 5 दिवस ऑनलाइन है। ये जो शिविर है वो 2nd ग्रेड के टीचर्स ब्लॉक उमरैन का संपन्न किया जा रहा है, जो विद्यालय आधारित आकलन पर आधारित है और नई शिक्षा नीति 2020 की समस्त गतिविधियों के बारे में और आने वाले जितने भी नवाचार हैं जो भी सरकार ने जारी किए हैं नई शिक्षा नीति में, उनको
सम्मिलित करते हुए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण 11 जनवरी 2024 से आज दिनांक 16 जनवरी 2024 तक 5 दिवसीय है। 14 तारीख का अवकाश रहा था, इसीलिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण है। और यहाँ पर अख्तर हुसैन प्रिंसिपल सिरमौली शिविर प्रभारी के रूप में इसकी देखरेख में बैठा हुआ हूँ। आज समापन है और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है हमारे जो KRPs हैं विभिन्न स्कूलों से बहुत ही अच्छे से इनको संपन्न कर रहे हैं। और से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जितनी भी गतिविधियाँ विद्यालय में FLN से संबंधित हैं, नई शिक्षा नीति है और बहुत सारी जो परेशानियाँ टीचर्स के सामने आएंगी या आ रही हैं उनके समाधान के लिए हमारे KRP जो है उनको बता रहे हैं। करीब कितने शिक्षकों ने भाग लिया है? इसमें लगभग सर 242 शिक्षक आमंत्रित किए गए थे और वर्तमान में 180 टीचर्स वास्तव में फ़िलहाल प्रशिक्षण ले रहे हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो BLOs में ड्यूटी है, उनको फ़िलहाल इनसे मुक्त रखा गया है। मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में स्वर्ग रोड स्थित कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर 2 दिवसीय भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद जैन ने बताया कि हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि समिति की ओर से यह प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन भी करवाया जाता है। विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें 14 तारीख को दाल खीर पूरी सब्जी एवं आज 15 तारीख को दाल बाटी चूरमे का भोग लगाकर भगवान को और सभी भक्तों के लिए प्रसाद वितरण किया जा रहा है। बंधुओं, जन कल्याण सेवा समिति गत 33 वर्षों से सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ मंदिर जी पर करती आ रही है। शहर में बर्फखाना रोड स्थित हुंडई शोरूम में मंगलवार को हुंडई की नई कार क्रेटा फेस लिफ्ट को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर शोरूम के मैनेजर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सेल्स मैनेजर प्रणय ने बताया कि लॉन्च हुई क्रेटा फेस लिफ्ट मॉडल कार पेट्रोल एवं डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। वहीं इसकी माइलेज पेट्रोल में 17 किलोमीटर प्रति लीटर एवं डीजल में 20 किलोमीटर प्रति लीटर है। साथ ही कई अन्य विशेषताएं भी इसमें मौजूद हैं। हुंडई ने एक अपनी गाड़ी लॉन्च करी है, क्रेटा का नया फेस लिफ्ट लॉन्च करा है। ठीक है, इसको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के अंदर उतारा गया है। जैसा लोगों को लग रहा था कि शायद डीजल में नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट हैं। ऑटोमेटिक भी दिया गया है पेट्रोल के अंदर, इसमें IVT कहते हैं जिसको। ठीक है, DCT वेरिएंट भी दिया गया है। इसके अलावा डीजल के अंदर भी ऑटोमेटिक दी गई है। स्टार्टिंग कीमत जो रखी गई है इसकी 10,99,900 रखी गई है। विद इन प्राइस रेंज रखा गया है कि लोगों के कहते हैं बजट के अंदर है, सबको मिले। इसके अलावा फीचर्स वाइज बात करेंगे तो इस गाड़ी के अंदर इंटीग्रेटेड क्लस्टर दिया गया है। इंटीरियर चेंज किया गया है पूरा गाड़ी का। लेवल 2 का ADAS दिया गया है। ADAS के एडवांस फीचर दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। वही आपका लेदर अपॉस्ट्री है, आपका वेंटिलेटेड सीट्स हैं, 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। जितने भी तरह के नए फीचर्स जो गाड़ियों में आ सकते हैं, ठीक, उस सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। पुराने से ज़्यादा बोल्ड है, मस्कुलर है। जो फ्रंट में DRL दिया गया है, इसका कनेक्टिंग DRL दिया गया है, कनेक्टिंग हेडलाइट टेल लैम्प दिया गया है। इसका टेल लैम्प भी कनेक्टिंग लाइट दी गई है। रोड की प्रेजेंस अच्छी हो रही है। सामने की स्कर्ट प्लेट बड़ी कर दी गई है ताकि फिजिकली गाड़ी और बोल्ड लगे, जिसके लिए क्रेटा जाना जाता है फुल ग्रोन SUV के लिए। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शहर के साहब जोड़ा में श्री श्याम स्पाइन थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्र के संचालक जितेंद्र एवं ललित ने बताया कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और सभी लोगों को निःशुल्क थेरेपी की जा रही है। इस पद्धति में किसी प्रकार की दवा और इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही सिर्फ दक्षिण कोरिया पद्धति की थेरेपी और एक्सरसाइज द्वारा ही इलाज किया जाता है। ये कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया का, और 25 साल से ये काम कर रही है सर। और भारत के अलावा भी 70 देशों में निवेश कर चुकी है अपने बिजनेस को। और राजस्थान में इनके सेंटर चल रहे हैं। और अपना जो सेंटर है विगन मेडिकल वेलनेस सेंटर की जो शुरुआत है, ये राजस्थान का पहला इकलौता सेंटर है जहाँ पे खुलने जा रहा है। और यहाँ पे सुविधा ये रहेगी कि कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति यहाँ आके फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के इस थेरेपी का लाभ ले सकता है और कंटिन्यू रख सकता है, रोज़ आ सकता है, जब तक उनका दिल चाहे। पूरे परिवार के साथ वो यहाँ आके निःशुल्क थेरेपी ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस मशीन का यूज किया जा सकता है। अलवर स्वस्थ रहे, पूरे अलवर वासी को स्वस्थ करना चाहते हैं, एक मिशन लेकर चल रहे हैं।
कि अलवर हमारा स्वस्थ रहे, जो ये तकलीफ़ें हैं। और हम सबसे बड़ी बात है इसको निःशुल्क दे रहे हैं सर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये सर इसमें कौन कौन सी बीमारी के लिए ठीक रहेगा थेरेपी? सर ये सिस्टम को सही कर रहा है सर, ये बीमारियों ने जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर रहा है। जैसे कि आप तकलीफ़ों की बात करें तो अपन कमर दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, घुटने हो गए, इनको एक्टिवेट कर रहा है, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, तो इससे तकलीफें ऑटोमेटिक ही सही हो रही है। अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई धन नहीं है और सेहत से बड़ी कोई पूंजी नहीं है सर। तो हम तो ये कहेंगे, बाकी चीज़ें हम जुटा लेते हैं पर सेहत नहीं जुटा पाते हैं, तो अपनी सेहत को भी बरकरार रखें ताकि हम किसी के यहाँ मोहताज ना हो। और ये सेवा अच्छी है, सबसे अच्छी बात है, बिना कोई दवाई, बिना गोली, बिना इंजेक्शन के हम नेचुरल प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को ठीक कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा नेता अशोक गुप्ता, संजय सिंह नरूका और देशराज वर्मा सहित पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी, कांग्रेस नेता SR यादव, एडवोकेट महादेव जांगीड़, सुरेश मेहता और निहाल सिंह मेघवाल आदि मौजूद रहे। ईटाराना फाटक के समीप मौनी बाबा की गौशाला में चारा संकलन एवं पौष बड़ा कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान गौ सेवकों ने सहयोग प्रदान किया। वहीं अतिथि के रूप में मौजूद मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित धर्मवीर शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर और समाज सेवी RP महावर का स्वागत हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष राजेश जोशी, कोषाध्यक्ष श्याम खंडेलवाल, संरक्षक सोमनाथ कपूर एवं रविंद्र जोशी, बाबूलाल शर्मा, ओम प्रकाश सेन और दिनेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। ये मौनी बाबा की गौशाला है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर गौचारा संकलन और पोष बड़ा का प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये अलवर ज़िले में एकमात्र ऐसी गौशाला है जिसका इस गौशाला से बाहर कोई शिविर नहीं लगा हुआ है। न हम बाहर किसी से चंदा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन जो भी भक्त लोग हैं वो जो यहाँ आते हैं उनका हम प्रेम से उनका सहयोग स्वीकार करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलवर में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से करीब 2100 बच्चों के साथ राम झांकी निकाली जाएगी। साथ ही 22 जनवरी को अपने घरों पर दीपक जलाने की अपील की जाएगी। जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अयोध्या में भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े हुए सभी स्कूल संचालक और उनके बच्चे 19 जनवरी को राजऋषि अभय समाज से रैली निकालेंगे, झांकी निकालेंगे और उसमें सब बच्चे आह्वान करेंगे, श्री राम आएंगे, घर घर दीप जलाएंगे। शहर के प्रमुख बाज़ारों से होते हुए हम इस झांकी रैली को अयोध्या धाम, जयपुर रोड अयोध्या धाम ले जाएंगे और वहाँ जाकर उसका समापन होगा। इसमें लगभग 2100 छात्र छात्राएँ स्कूलों के होंगे। करीब 100 स्कूलों के आसपास संचालक इसमें झांकी रैली में उपस्थित होंगे और पूरा देश राममय वातावरण हो रहा है। तो ये नई पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, इनको भी इस धार्मिक आस्था से जुड़ना चाहिए, राम में होना चाहिए। उसको लेकर हमने प्रसंग रखा है। इस राजऋषि अभय समाज और स्कूल शिक्षा परिवार दोनों के सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा। अलवर के परशुराम सर्किल के समीप ब्राह्मण छात्रावास में निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं समाज के छात्रों की शिक्षा और उत्थान के लिए विभिन्न कार्य यहां चल रहे हैं। इसी कड़ी में प्रमुख समाज सेवी गोपीचंद शर्मा के पुत्र आनंद और पुत्र वधू नंदिता ने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 51,000 रुपए की राशि प्रदान की। छात्रावास के विकास में राशि काम आएगी। जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने बताया कि भामाशाहों के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और छात्रों को मदद मिल सकेगी। भामाशाह के रूप में समाज के भामाशाह और प्रसिद्ध पहले भी करते आए हैं ये सहयोग आदरणीय श्री गोपीचंद जी शर्मा, पूर्व एक्सियन PWD, निवासी जजारपुर, हाल अलवर। इनके प्रयासों से इनके सुपुत्र श्री आनंद शर्मा जी आज यहाँ पधारे हैं। इनकी पुत्रवधू नंदिता शर्मा का आज जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में इन्होंने आज समाज को 51,000 रुपये की राशि भेंट की है। समाज इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और उम्मीद करता है इसी तरह का सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। मैं समस्त भामाशाहों से भी, जितने भी ज़िले के भामाशाह हैं, उन सब से भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप ब्राह्मण छात्रावास में विजिट करें, आएँ, देखें, कार्य की गुणवत्ता देखें। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि समाज का विकास किया जाना उचित है, अच्छा है, तो इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देने की भी कृपा करें। मैं सभी से निवेदन करता हूँ।
बात करते हैं खेड़ली की, जहां कस्बे में चोरों ने कठुमर रोड स्थित एचपी गैस एजेंसी में वारदात को अंजाम दिया है। वे पीछे के लकड़ी के गेट को तोड़कर अंदर घुसे और गले से 7,445,000 रुपए की नकदी पार कर ली। यह राशि कलेक्शन के बाद यहां रख दी गई थी। गले में राशि रखकर भगवान साय अपने गांव चला गया था। 14 जनवरी को मकर संक्रांति एवं रविवार होने के कारण एजेंसी का अवकाश रहा। मंगलवार सुबह जब स्टाफ एजेंसी पर पहुंचा तो घटना का पता लगा। सूचना मिलने पर खेड़ली थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया है। वहीं एजेंसी मैनेजर राजेंद्र शर्मा ने ज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। हमारी गैस एजेंसी पर चोरी हो गई। 13 तारीख को शाम को गैस सिलेंडरों का हमारा कैश आया। उसको हमारा कैशियर बबली संभाल के रैक में लोहे के बॉक्स में रख के गया था और गैस एजेंसी के ऑफिस को बंद कर दिया। 14 तारीख को रविवार होने के कारण गैस एजेंसी की छुट्टी रहती है। 15 तारीख को जैसे ही हमारा स्टाफ आया, उसने गेट को खोला, देखा तो पीछे का जो लकड़ी का गेट है वो खुला पड़ा है। अंदर रैक टूटी पड़ी है, उसमें से पैसे गायब मिले। इसकी सूचना हमने पुलिस थाने में जाकर दी। पुलिस ने तफ्तीश की यहाँ आके और रिपोर्ट दर्ज की है। मौजपुर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाकर 123 रोगियों को लाभान्वित किया गया। इनमें से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 13 लोगों को चिन्हित किया गया। रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौजपुर स्थित मित्तल ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में लगे कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चंद जैन ने सेवाएं प्रदान की। डॉक्टर जैन एवं डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा ऑपरेशन किए गए। कैंप में चयनित लोगों के ऑपरेशन मकर संक्रांति पर्व पर मित्तल हॉस्पिटल में ले जाकर करवाए गए। इस मौके पर मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक गिरीश गुप्ता, नर्सिंग अधीक्षक लता बोस, रमेश राजपूत, नीतू शर्मा और बीना ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। निवारण समिति और RNDNC मित्तल फाउंडेशन फंड की तरफ से जो तत्वाधान में कैंप लगता है, उसी के आज मकर संक्रांति के उसमें भी हमने कैंप लगाया, जिसमें 13 मरीजों का ऑपरेशन किया था और सभी मरीज बहुत अच्छे और आज इनकी छुट्टी कर रहे हैं। और मित्तल हॉस्पिटल के माध्यम से RNDNC मित्तल और निवारण समिति के माध्यम से हर 10 तारीख को मौजपुर में जैसे डॉक्टर महेश जैन हमेशा शिविर करते हैं, तो धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर महेश जैन का। और बहुत सैकड़ों मरीजों का एक तरह से लाभ अब तक हो चुका है, शायद हजारों का भी हो गया हो। काफ़ी सालों से 10 सालों से हम ये कार्य करते हैं। जब 13 व्यक्तियों को आंखों की रोशनी मिली है और सबको मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आगे और शिविरों में अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। और मित्तल हॉस्पिटल में जैसे आपने बताया सब लोगों की सुविधाएं, जो खाना पीना, रहना, दवा और निःशुल्क ऑपरेशन, कुछ भी चार्ज नहीं होता है। और हमारे CMHO साहब, डिप्टी CMHO, जिला प्रशासन का बहुत धन्यवाद कि जो हमको इस तरह के काम करने के लिए इस तरह की सुविधा दे रखी है। उधर मौजपुर निवासी सम्मा ने यहां मिली निःशुल्क सुविधा पर खुशी जाहिर की है। क्या नाम है आपका? सम्मा जी। क्या क्या यहाँ पे किसी तरह का कोई पैसा लिया गया आपसे? ना लिया। अच्छा, क्या क्या आपको खाना पीना रहना सब फ्री रहा? खानो नाश्ता चाय पानी सारी करवाई। अच्छा, और ऑपरेशन ठीक हो गया आपका? बढ़िया हुई है। अच्छा, और दवा ववा चश्मा वश्मा दे दिया आपको? दे दिया, दवा दे दी, चश्मा दे दिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुरा में आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हो गया है। पृथ्वीपुरा फाउंडेशन द्वारा करवाए गए टूर्नामेंट में बालिकाओं की 1600 मीटर दौड़ में कोमल और बालकों की इसी रेस में मोहम्मद आदिल प्रथम रहे। साथ ही लंबी कूद में राहुल मीणा अव्वल रहे। इसी तरह रस्साकशी में विवेकानंद टीम विजयी रही। सभी विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। राजगढ़ के ग्राम सकट में अयोध्या से आए पीले चावल और पत्रकों को घर घर वितरित किया गया। सखी मंडल की महिलाओं ने रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर के महंत रमाकांत जैमन के सानिध्य में भजन कीर्तन भी किया। इसके जरिए उन्होंने भगवान श्री राम हनुमान जी और खाटू श्याम जी की आराधना की। इस अवसर पर मंदिर में विराजित हनुमान जी, राम दरबार, द्वारकाधीश एवं शिव परिवार की प्रतिमाओं की मनमोहक झांकी भी सजाई गई। वहीं कार्यक्रम में उमाशंकर मेहरवाल, पंडित रूप किशोर जैमन, मीरा मेहरवाल, पुष्पा जैमन, गीता पारिक और कमलेश प्रजापत सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर एसडीएम देवी सिंह ने मंगलवार को बैठक ली। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों में सुबह 8:30 बजे तक ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद उपखंड स्तरीय कार्यक्रम के तहत राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9 बजे ध्वजारोहण होगा। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रेष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम इस बार अनूठे तरीके से मनाने के लिए उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा के द्वारा व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर उपखंड मुख्यालय पर मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है, जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्था गणतंत्र दिवस मनाने के लिए राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा के प्रांगण में की जाएगी। उसका उन्होंने अवलोकन भी किया है और इस बार आने वाले सभी आगंतुक महानुभावों के लिए बैठने की व्यवस्था, स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ यात्रा एवं पर्यटन सहित वस्त्र निर्माण और गृह सज्जा कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही छात्र एवं छात्राएं भ्रमण के लिए भर्तरी, पांडुपौल और विराटनगर क्षेत्र पहुंचे। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ट्रेड होती है, उनमें यात्रा एवं पर्यटन की जो ट्रेड है उसके छात्र पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल भर्तृहरि जी, श्री पांडुपोल जी और विराटनगर की जो पहाड़ियाँ हैं, जहाँ हमारा मौर्य काल का इतिहास के भी जहाँ अंश मिले हैं, गुप्त काल के भी अंश मिले हैं, उन स्थानों का भ्रमण करेंगे और वहाँ जाकर के उन चीज़ों के बारे में नवीन जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही जो हमारी दूसरी ट्रेड है वस्त्र एवं सिलाई, उसमें जो छात्राएँ हैं वो विराटनगर में केंद्र है एनजीओ, वहाँ जाकर के और पूरा उसका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से वस्त्र और सिलाई का कार्य संपन्न होता है। लगभग 35 लड़के हैं और 44 लड़कियां इस भ्रमण में विद्यालय की ओर से जा रही हैं। और वहीं अकबरपुर कस्बे में बंदरों का उत्पात जारी है। वहीं इन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। इनके जरिए करीब 15 बंदर पकड़े भी जा चुके हैं। ग्रामीण बब्बल सेन ने बताया कि सरपंच द्वारा 2 पिंजरे मुहैया करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में विधानसभा चुनाव प्रचार में आए मौजूदा एमएलए टीकाराम जूली ने भी बंदर पकड़वाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके चलते ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से लगभग 15 बंदर पकड़े हैं, जिन्हें सरिस्का जंगल में छोड़ा जाएगा। बंदरों से हम बहुत परेशान हैं और बंदरों का इतना आतंक है कि जो 2-3 मौतें हो गई और मेरा तो मकान 3 सेट बैठा दिया। और जी हमारे विधायक साहब भी खैर गए थे कि बंदर पकड़वा दूंगा। कौन से? टीकाराम जूली जी, अलवर ग्रामीण। और इतना ज़्यादा आतंक है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। और ये बंदरों से परेशान होकर फिर हम गांव वालों ने मुहिम चलाई कि हम ही इनको पकड़ कर सरिस्का क्षेत्र जंगल में छोड़ कर आ रहे हैं। इनसे बहुत ही परेशान हो गए हैं। सरकार हमें कोई भी सहायता नहीं दे रही है। इन बंदरों से कई आदमियों को गिरा दिया इन्होंने, बहुत सारे आदमी इनकी तरफ से मर भी गए हैं इनके धक्के देने से। छत पर से कईयों का हाथ टूट गया है, किसी का पाँव टूट गया। इनका बहुत आतंक हुआ पड़ा है हमारे गांव में। विधायक के चुनाव हुए थे हमारे यहाँ पर, तो हमने विधायकों से कहा था कि आप हमारे गांव के बंदरों को पकड़ाओ, हम आपके चुनाव में हम सहायता करेंगे। वादा करके चले जाते हैं। पूरा सहयोग दिया था टीकाराम जूली को। पहली बार कांग्रेस जीती है यहाँ से और बंदरों का अभी समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पर बंदरों की बहुत समस्या है। हमारे ये गाँव वासियों ने पैसे उगा के जो भी है बंदर पकड़ने की वो पिंजरे मंगाए हैं
केले मंगाए हैं। अभी परसों के दिन एक बच्चे को खा गया बंदर, गिरा दिया छत पे से। 2-3 मौतें हो चुकी है। यहाँ पर बहुत समस्या है। बंदर कम से कम ना 2000 से ऊपर बंदर है। तो अभी 15 बंदर के समथिंग पकड़े गए हैं और भी प्रोसेसर जारी है। 2-3 तो मौतें हो गई है और मतलब बहुत आतंक मचा रखा है। खाना भी नहीं खाने देते, नहीं मतलब कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं सुखाने देते, मकान गिरा देते। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रामीण वासियों ने एक फैसला ले के भाई अपने आप अपना मतलब बीड़ा उठाया है। मतलब फैसला लेकर आप जितना भी हो सके उतना अपन बंदर पकड़े। हमारे यहाँ बंदरों का काफ़ी आतंक है। इससे पहले भी हमने प्रशासन को अवगत कराया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमारे गांव के नौजवान युवा साथी सभी गांव के मिलकर उन बंदरों को हम पकड़ रहे हैं। आज भी हमने 20 से 25 बंदर पकड़े हैं। उनको सुरक्षित कोई उनका नुकसान न हो। अब हमको टाइम मतलब साधन के द्वारा सरस्का जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। खेड़ली पुलिस द्वारा नदवई मोड़ पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई के दौरान यह सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाने वाले चालकों के चालान काटे गए। थानाधिकारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने 25 वाहन चालकों के चालान कर जुर्माना वसूला है। लगातार जो सड़क दुर्घटनाओं से जो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस पर राज्य सरकार ने जो है एक माह का सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें श्रीमान एसपी साहब के आदेश की पालना में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू के दौरान जो वाहनों को चेक किया गया है तथा लोगों से जो है यातायात नियमों की पालना की हिदायत दी गई, समझाइश की गई है और कुछ व्हीकलों के खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई की। करीब 25 वाहन हैं जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो सभी लोगों से मैं मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा कि वो यातायात नियमों की पालना करें और ताकि वो सुरक्षित अपने घर पर पहुंच सकें। 3 दिवसीय दीक्षा एवं आत्म यात्रा कार्यक्रम के साथ ही खेड़ली में मुमुक्षु नेहा जैन को भावभीनी विदाई दी गई। माता पिता और कस्बे वासियों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें विदा किया। दीक्षार्थी नेहा जैन ने परिवार, सभी साज श्रृंगार और विलासिता की वस्तुओं का त्याग कर दिया है। 3 साल पहले उनके छोटे भाई भी जैन मुनि की दीक्षा ले चुके हैं। इतनी खुशी हूँ इस पथ पर जा रहे, मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मेरी कूख से मेरे बेटे ऐसे पैदा होंगे। मेरे राम लखन, राम मेरे पास है और लखन मेरा चले गया, और सीता जैसी मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है और हमेशा हर चीज का जो भी है वो ख्याल रखती है। कभी जीवन में मैं उससे कभी दूर नहीं होंगी मेरे राम से, और जो भी मेरे बनेगा उसको जीते जी सब उसके साथ जैसे अच्छा व्यवहार करूंगी। और मेरे बेटा बेटी से यही कहना है कि बेटी जिस पथ पर जो जारी है कभी मुड़ के मत देखना और साधु वेश को कभी मैला मत होने देना। बस मेरी बेटी से यही विनती है बार बार, कि मेरे बेटे से भी यही विनती है, बार बार मेरे से यही बोलता है कि माँ तूने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं 13 साल पहले चले जाता तो मैं पता नहीं कितना बड़ा साधु बन सकता था, लेकिन मुझे तुमने अभी धन्यो माँ, मैं जीवन में कभी आपका उपकार नहीं भूलूंगा। जैसे शादी में बहन अपने भाइयों के हल्दी के छापे लगाती है, ऐसे ही मैंने ये रीति निभाने के लिए अपने भाइयों के छापे लगाए। पर एक दुल्हन जब ससुराल जाती है वो अपने श्रृंगार की साधन, चूड़ी, गले का, ये छोड़ के नहीं जाती, वो अपने साथ लेके जाती है। पर मैं इस सब का त्याग करके इन सब से राग तोड़ के जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, मेरे परमात्मा के लिए सजना है। मेरी आत्मा को शुद्ध गति मिले, मोक्ष मिले, इसलिए मैं संयम ले रही हूँ। कठुमर कस्बे के गणेश मंदिर में मंगलवार को व्यापारियों ने चेयरमैन शेर सिंह मीणा का अभिनंदन किया। ग्राम पंचायत के 3.5 साल एवं नगर पालिका के 6 माह पूर्ण होने पर उन्हें साफा बांधकर प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। इस मौके पर चेयरमैन मीणा ने कहा कि सरपंच पद पर उन्हें
4 साल होने के साथ ही कठुमर के नगरपालिका बनने पर 6 माह पूर्व चेयरमैन का दायित्व मिला था। इस अवधि में योजना बनाकर विकास के साथ ही सामाजिक अंकेक्षण के जरिए पारदर्शिता रखी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि कस्बे के चौराहों पर 4 हाई मास्ट लाइट जल्द ही लगेंगी। साथ ही सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य भी करवाए जाएंगे। साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में पट्टे जारी करने का काम भी होगा। वहीं इस मौके पर राजा खंडेलवाल, ट्विंकल खंडेलवाल, गगन, अंकुश खंडेलवाल, सोनू, उमेश आमेरिया और सतीश पंसारी आदि मौजूद रहे। पूरे गांव के सहयोग से, परमात्मा की कृपा से मुझे सरपंची पर नियुक्त हुए 4 साल हो गए, जिसमें से 6 महीने मुझे चेयरमैन का दायित्व मिला है। 3.5 सालों में सरपंच के रूप में मैंने प्रति वर्ष एक योजना बनाकर कार्य की और हर वर्ष के काम मैं जनता के सामने सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से देता था। जितने भी काम एक साल में होते थे मैं उनको पंपलेट के माध्यम से जनता के बीच रखता था और उनसे इस बात की तायद कराता था कि ये काम हुए या नहीं हुए। अब बीच में थोड़ा सा एक नया परिवर्तन आ गया है। कठुमर नगरपालिका बन चुकी है। बिना बजट के ही मैंने सफाई के काम शुरू करा दिए हैं और लाइट के हाई मास्क लाइट 4 हाई मास्क लाइट के फाउंडेशन बन चुके हैं कठुमर में। जल्दी ही वो जलेंगे और हम बजट के लिए भी विधायक जी और हम दोनों मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। जल्दी बजट भी आ जाएगा। सफाई छोटे रूप में अभी शुरू कर दी गई है, व्यापक रूप में करी जाएगी। 1 साल लगभग मुझे शायद चेयरमैनी का और मिलेगा, तो मेरा प्रयास रहेगा कठुमर में सारी लाइट की व्यवस्था हो जाए। अब जो 1 साल है, शायद 1 साल मिल सकता है, बाकी सरकार के ऊपर है कितना समय मिलेगा। यदि 1 साल मिली तो मेरा मन है कि पूरे कस्बे में रोशनी की व्यवस्था हो जाए, जिसमें 4 तो बड़ी हाई मास्क लाइट लग जाए और स्ट्रीट लाइट खम्भों के ऊपर अलग से खम्भे लगा करके उन पे स्ट्रीट लाइट, नल का काम चल ही रहा है, ये भी पूरा हो जाएगा। और जो भी ये सड़क खराब हुई हैं, तो मेरा पूरा मन है कि 1 साल के भीतर इन सड़कों को दुरुस्त करा दिया जाए और जहाँ सड़क नहीं है वहाँ नई सड़क बना दी जाए। जैसा कि लोगों का पट्टे की मांग है, वो कब शुरू होंगी आपकी? अभी जो जमीन थी वो ग्राम पंचायत के नाम थी। मैंने तहसीलदार जी से मिलकर के नगर पालिका के नाम कराने के लिए आवेदन किया है। संभवतः 2-4 रोज में जो मूल आबादी है वो तो नगर पालिका की हो जाएगी। अब जो आबादी विस्तार है, नई जो कॉलोनियां हैं, उनमें थोड़ी औपचारिकता ज़्यादा रहती है, उसको भी हम बहुत द्रुत गति से करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा यदि मुझे 1 साल मिला तो मेरे ही समय में नई कॉलोनियों में भी पट्टे जारी करेंगे। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल का मुख्य रेल फाटक संख्या 93 10 दिन तक बंद रहेगा। कस्बे को 2 भागों में विभाजित करने वाले इस रेल फाटक पर मशीनों द्वारा आवश्यक कार्य करवाया जा रहा है। रेलवे के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता अशोक कुमार के अनुसार इसके चलते 16 से 25 जनवरी तक ट्रैफिक बंद रहेगा। इस अवधि में हल्के वाहनों को रेलवे अंडरपास एवं बड़े वाहनों को फाटक संख्या 91 से डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जाम की स्थिति से बचने के लिए खैरतल थाना पुलिस के जवान लगाए गए हैं। कोट कासिम पुलिस ने अवैध खनन रोकने को लेकर कार्रवाई की है। इसी कड़ी में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। साथ ही आरोपी धर्मपाल को नागल सलिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी नंदलाल जांगीर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। तिजारा के ग्राम चूहड़पुर स्थित सीनियर स्कूल में पवित्र हृदय संस्था द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रधानाचार्य और सरपंच भी मौजूद रहे। वहीं सभा को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश कर्मी ने कहा कि बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए हमेशा हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करें। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस हरसाना मोड़ पर पहुंची। यहां एसएचओ एवं जाब्ते ने आरोपी बिंदु को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आर्म्स एक्ट में मामला जब्त किया गया है। ग्राम जोनाखेड़ा का यह शातिर अलवर कोतवाली के प्रकरण में स्थायी गिरफ्तारी वारंट से वंचित है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। करोड़ों की लागत से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स का संचालन बना सुस्त। गंभीर मरीजों और घायलों के सामने आ सकती है कठिनाई। मर्सी यूनिवर्सिटी में शोधार्थियों ने किया प्रदर्शन। बार बार चक्कर लगाने के बावजूद जमा नहीं हो रहे शोध प्रबंध।
विधानसभा में टीकाराम जूली को मिला नेता प्रतिपक्ष का दायित्व। कांग्रेस आलाकमान ने दलित चेहरे को सौंपी जिम्मेदारी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे जाट समुदाय के डोटासरा। और बच्ची का दूसरा सिर बनी विशाल गांठ को जटिल ऑपरेशन से निकाला गया। एसएमएस में अलवर की मासूम की बचाई जान। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।